Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, in this video we will continue our geography chapter 6 manufacturing industries. Today's topic is contribution of industry to national economy. सो स्टूडेंट इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, लुक एट द पैराग्राफ. ओवर द लास्ट 2 decades, the share of manufacturing sectors has stand at 17% of GDP, out of the total of 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. It means student, अगर हम लास्ट 2 decades की बात करें तो जो हमारा GDP में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 27% में से ओनली 17% ही है. बाकी का बचा हुआ जो 10% है वो आपका माइनिंग का है, क्वेरिंग का है और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है. ओके, दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकनॉमीज़ where it is 25 to 35%. अगर हम इसको दूसरी जो एशियाई इकनॉमीज़ हैं अगर उससे कंपेयर करें तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग आपका 25 से 35% तक है. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. It means अगर हम लास्ट डिकेड से देखें या लास्ट डिकेड की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो ग्रोथ रेट है वो हमारा 7% पर एनम है, यानी कि हर वर्ष में 7% की दर से उसमें बढ़ोतरी हुई है. The desired growth rate over the next decade is 12%. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. बट इसके लिए जो डिज़ायर ग्रोथ रेट रखा गया है नेक्स्ट डिकेड के लिए वो 12% रखा गया है. और 2003 से अगर हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लगभग जो डेवलपमेंट हुआ है वो 9 से 10% पर एनम, यानी कि 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से उसमें ग्रोथ रेट बढ़ा है उसका. With appropriate policy intervention by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decades. It means students, जो appropriate गवर्नमेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के थ्रू अपनाई गई है इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उससे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये अनुमान है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो अगले यानी कि नेक्स्ट डिकेड में अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर सकती हैं, यानी कि जो टारगेट 12% का रखा गया है ग्रोथ रेट का वो पूरा कर सकती हैं. The National Manufacturing Competitiveness Council, it means NMCC, has been set up with this objective. और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर आपकी जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है उसको भी बनाया गया है ताकि ये जो टारगेट है 12% ग्रोथ रेट का ये वो अचीव कर सकें और जो हमारी कंट्री की जो GDP है उसमें इसका परसेंटेज बढ़ सके. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल लोकेशन.
सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर हम इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पैराग्राफ स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखिए, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है वो उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि डिफ़िकल्ट होता है। These are influenced by availability of raw materials, labor, capital, power and market etc. देखिए, जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अगर हमें चूज़ करना है तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, यानी कि जिससे वो प्रभावित होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में मिलता हो, वहाँ पर स्किल्ड लेबर मिल जाए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, और जो पावर है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली अवेलेबल हो, और आपकी जो मार्केट है वो नियर बाय एरिया हो, यानी कि जहाँ आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ से मार्केट पास हो। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। और स्टूडेंट, ये बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है कि ये सारे फैक्टर हमें एक ही जगह पर मिल जाएं। इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत ही कम पॉसिबल होता है ऐसा कि हमें एक प्लेस पर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो और वहाँ पे मार्केट भी पास हो, वहाँ पर पावर और आपका जो वाटर है वो भी इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो बहुत रेयरली, और स्किल्ड लेबर है वो भी वहीं पर मिल जाए। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर हमें ये सभी फैक्टर्स एक साथ मिल जाएं। कॉन्सिक्वेंटली manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको लोकेट करने के लिए वही प्लेस सूटेबल होता है जहाँ पर ये सभी फैक्टर्स अवेलेबल हो, या फिर उस प्लेस पर इनको लो कॉस्ट पर, यानी कि कम कीमत पर वहाँ पर अरेंज कराया जा सके। ओके, इट मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर हम ईज़िली लेबर को भी ला सके, दूसरे प्लेसेस से रॉ मटेरियल भी ला सके अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलोज़। देखिए स्टूडेंट, अगर जैसे जैसे किसी प्लेस पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसी के साथ साथ जो अर्बनाइजेशन है, यानी कि जो शहरीकरण है, यानी कि जो लोग वहाँ पर आकर बसने लगते हैं, तो वो भी स्टार्ट हो जाता है। समटाइम इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। और कई बार क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सिटीज़ के आसपास लोकेट की जाती हैं। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है वो साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर किसी ऐसे एरिया पर जहाँ पर कोई रहता नहीं है या बहुत कम लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप की है तो वहाँ पर लोग भी आकर बसना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ जहाँ पर लोग ज़्यादा बसे हुए हैं तो वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, ताकि वहाँ पर जो इजीली लेबर है या भी और भी चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल हो सकें। सो इसी तरह से जो अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो साथ साथ चलते हैं। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. देखिए, जो सिटीज़ हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जाती हैं, तो वहाँ पर वो जो सिटीज़ हैं वो उनको एक तो मार्केट प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने जो तैयार प्रोडक्ट है उसको बेच सकें, और इसी के साथ साथ और भी सर्विसेज हैं जैसे कि आपकी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है और भी फाइनेंशियल एडवाइस है। तो इस तरह की सारी सर्विसेज भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। टू द इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज ग्लोमरेशन इकोनॉमीज। Gradually a large industrial agglomeration take place। It means students, कई बार जब इंडस्ट्रीज़ को इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं
वो सिटीज़ से मिलती हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिटीज़ के आसपास ही सेंटर्ड हो जाती हैं, जिन्हें हम ग्लोमरेशन इकनॉमीज़ कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ग्लोमरेशन इकनॉमिक्स का मीनिंग है कि अ मास ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि एक बहुत बड़े कलेक्शन में वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सेटअप हो जाता है। और ऐसा करके ऐसे प्लेसेस पर धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा, यानी कि एक लार्ज इंडस्ट्रियल ग्लोमरेशन सेटअप हो जाता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर बनने लगती हैं। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trades, such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. देखिए स्टूडेंट, फ्रीडम से पहले की बात करें, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो पहले जो इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी वो ऐसे प्लेसेस पर सेटअप की जाती थी जहाँ से जो आपका सी एरिया है, यानी कि जहाँ से जो समुद्र है वो पास हो। तो इसी रीज़न से जो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ थी वो आपकी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सिचुएटेड थी। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by the huge agricultural rural hinterland. It means, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये नगर एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरे और जो एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड से घिरे हुए थे, मतलब जो उनके आसपास के जो लोग थे वो एक रूरल बैकग्राउंड के कहें या रूरल आंतरिक इलाके जो थे, रूरल एरियाज़ जो थे वो उससे घिरे हुए थे। Students, we continue this topic in our next video. Thank you for watching. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।